हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है एमपी आयुष काउंसलिंग की 15% ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पर सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दिया गया है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें। तो आज मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताने वाला हूँ कि 15% ऑल इंडिया कोटा में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो बीएमएस के हो, बीएचएमएस के हो या बीयूएमएस को। मैं आपको सारी सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, साथ में कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है वो भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही में वेबसाइट पर स्टूडेंट एडवाइजरी भी रिलीज किया गया है, ठीक है। तो आज हम उसको भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हम एमपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ठीक है। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन्होंने अगर 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया है तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही इधर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर यूजर मैनुअल दिख जाएगा कि किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करना है। यहाँ पर आपको सीट चार्ट दिख जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट एडवाइजरी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बतलाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट एडवाइजरी बता देता हूं कि 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रिलीज किए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये बोला है कि 15% ऑल इंडिया कोटा में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, जितने भी क्या है प्राइवेट कॉलेजेस है, उनकी 15% सीट है ना, उनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएगी, ठीक है। तो पहले पॉइंट में यहाँ पर ये बोला। दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर 2 राउंड होंगे, एक तो पहला राउंड होगा, दूसरा यहाँ पर द्वितीय राउंड होगा, ठीक है। और इसका जो शेड्यूल है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला पंजीयन की प्रक्रिया प्रोफाइल बेस्ड है ना। इस हेतु ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन के, हाँ, तो जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट हो जाता है, ठीक है, तो आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको उस कॉलेज में नहीं जाना है। आपको कहां पर जाना है, आपको पंडित खुशीलाल शर्मा जो कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है, कहां पर, भोपाल में लोकेटेड है। तो अपने सारे मूल दस्तावेज यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, है ना, और जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी फीस लेकर आपको कहां पर जाना है, पंडित खुशीलाल में रिपोर्ट करना है, जो कि कहां पर है, भोपाल में। चाहे आपको शुभदीप मिला हो, कोई सा भी कॉलेज मिला हो, आपको कोई सा भी कॉलेज मिला है, आपको कहां पर जाना है, पंडित खुशीलाल में जाना है, ठीक है। निर्धारित फीस के साथ आपको वहां पर क्या होना है, उपस्थित होना है। रिपोर्टिंग केंद्र पर आवंटित अभ्यर्थी के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, मतलब वहां पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके उपरांत क्या होगा, रिपोर्टिंग केंद्र पर उपस्थित निजी आयुष महाविद्यालय के प्रतिनिधि आवंटित अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार फीस जमा कराते हुए ऑनलाइन प्रवेश की कार्रवाई पूरी करेंगे। तो वहां पर आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनके हर एक कॉलेज का प्रतिनिधि वहां पर बैठा रहेगा, ठीक है, और आपके जो एडमिशन है उसको सुनिश्चित कराएगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज ये देख लीजिए, कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे, कई पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर अगर हम 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं एमपी के, तो क्या हम 85% स्टेट कोटा जो होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो उसका आंसर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टेट काउंसलिंग के लिए अपात्र होंगे। यहाँ पर ये बोला प्रवेशित अभ्यर्थी यानी कि जिसको कॉलेज अलॉट हो जाता है ऑल इंडिया कोटा में, तो वो स्टेट कोटा के लिए क्या रहेगा, इनएलिजिबल रहेगा। वरना आप दोनों में कर सकते हैं। अगर मान लो आपको ऑल इंडिया कोटा में मान लो आपने पार्टिसिपेट किया, अगर आपको वहां पर कॉलेज नहीं मिला तो आप 85% स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्रवेशित अभ्यर्थी मतलब जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कॉलेज ले लिया है, तो वो क्या रहेगा, 85% स्टेट कोटा के लिए इनएलिजिबल रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपका डाउट क्लियर भी हो गया होगा। तो आप 15% 85% दोनों में करा सकते हैं, लेकिन जो 15% ऑल इंडिया कोटा के प्रवेशित अभ्यर्थी है वो स्टेट कोटा के लिए क्या रहेंगे, अपात्र होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो वेबसाइट पर रिलीज किए थे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो मेरे चैनल पर एक भी अपडेट मिस नहीं होगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आप में से मेरे से कोई पर्सनली काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहता है
तो मेरा आयुर्वेदा एप्लीकेशन है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, मैं आपको पर्सनली काउंसलिंग से रिलेटेड गाइड करूंगा, ठीक है। कल से चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो रही है ना। अभी मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें से कौन सा कॉलेज बेहतर है, ठीक है। किस कॉलेज की ज्यादा फीस है, किस कॉलेज की कम फीस है, मतलब मैं आपके अकॉर्डिंग आपको मैं चॉइस फिलिंग बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पर्सनली चॉइस फिलिंग कराना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, या तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, आप डायरेक्ट मेरे को पे भी कर सकते हैं। 1000 रुपए मेरे काउंसलिंग चार्ज है, ठीक है। तो आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा, आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, साथ ही में यूट्यूब पर मैं आपको गाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक पर्सनल गाइडेंस मिलता है, तो आपके जो मन में जो सवाल होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, वो आपके सारे सोल्व हो जाते हैं। और 1000 रुपए इतना कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। आप कहीं और जाएंगे तो आपसे 5-5, 10-10 ऐसे काउंसलर जो होते हैं क्या करते हैं, काउंसलिंग के लिए चार्ज करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि मेरा जो काउंसलिंग कराना मेन मकसद नहीं है। मैं तो ऑलरेडी मेरा सेटल्ड है सब कुछ। मतलब मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ लोगों को, मतलब स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस है, ऑल ओवर इंडिया से मेरे पास आज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप आएंगे तो आपको भी ये देखने को मिलेगा कि एकमात्र कोचिंग है जो बीएमएस की बेस्ट एजुकेशन दे रही है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा जब आप बीएमएस में एडमिशन लेंगे उसके बाद, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप सभी को राइट गाइडेंस मिले और आप एक सही कॉलेज में चले जाए, ठीक। चलिए, तो अब ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए, अगर मैं कारपोरेट आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करता हूँ, टोटल सीट्स यहाँ पर 60 है, लेकिन इसकी जो 15% सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा में से भरी जाएगी, जिसमें टोटल कितनी सीट आ जाएगी ऑल इंडिया कोटा की 9 सीट्स, ठीक है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज जो कि कहाँ पर है, भोपाल में लोकेटेड है, इसकी ऑल इंडिया कोटा में सीट कितनी है, 9 सीटें, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन डॉक्टर शंकर दयाल, यहाँ पर 6 सीट्स है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज मानसरोवर, जो कॉलेज है कहाँ का, मानसरोवर का जो ब्रांच है सीहोर में लोकेटेड है, 15 सीट्स है यहाँ पर। एलएन आयुर्वेदिक कॉलेज में 15 सीट्स है, ठीक है। मंदसौर में 15 सीट है ना। मानसरोवर में भी 15 सीट है, ठीक है। ओम आयुर्वेदिक कॉलेज में 9 सीट्स है। पारासर आयुर्वेदिक कॉलेज में 9 सीट्स है। पूर्णाहिर आयुर्वेदिक कॉलेज में 15 सीट्स है, ठीक है। आर्यन कपूर में 15 सीट है। राजा रमन आयुर्वेदिक कॉलेज 15 सीट है। रामकृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज 15 सीट्स है, ठीक है। सेम आयुर्वेदिक कॉलेज 15। सरदार पटेल सर्वपल्ली राधाकृष्ण स्कूल ऑफ आयुर्वेद जो कि स्कूल ऑफ आयुर्वेद एंड सिद्धा सीहोर में लोकेटेड है। सरदार अजीत पटेल है ना, सुखदीप आयुर्वेदिक कॉलेज श्री साई, इन सब में कितनी सीट्स है, 15 सीट्स है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि सर राजीव गांधी पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो अब उसको परमिशन नहीं मिला। अगर उसको परमिशन मिलता तो सीट मैट्रिक्स में होता, ठीक है। विजयश्री में 9, अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल, अब ये होम्योपैथिक का आ गए, ठीक है। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड आप मेरे को कमेंट में बता देना कि होम्योपैथी का आपके लिए वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। आप मेरे को बता देना कि सर हम होम्योपैथी के बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं, उनकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, आप उस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये होम्योपैथी का है, ठीक। तो आप इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट, ठीक। ये आपके कहाँ के, होम्योपैथी के, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। देखिए, तो चॉइस फिलिंग के लिए भी यहाँ पर यूजर मैनुअल आपको बताया गया है, किस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद है ना, आपकी जो प्रोफाइल है उसमें क्या करना है, आपको लॉग इन करना है, ठीक है। देखो, यहाँ पर इतना बड़ा यूजर मैनुअल दिया है, तो मैं आपके लिए ये चीज आसान कर दूंगा फटाफट बता के। देखो, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एमपीआईएस काउंसलिंग की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। वेबसाइट पर जाने के बाद आप जैसे ही वहां पर कॉर्नर में जाएंगे तो आपको कैंडिडेट कॉर्नर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपका पासवर्ड फिल करना है, कैप्चा कोड डालना है, सबमिट करना है, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने आपकी प्रोफाइल तो क्रिएट कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन मार्क आ गया। अब अगला जो प्रोसेस है वो क्या आपको करना है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है। आप जैसे ही चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर देंगे तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, ग्रीन मार्क आ जाएगा, ठीक है। जैसे अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये भी आपका ग्रीन मार्क आ जाएगा। जैसे आप रिपोर्ट कर देंगे तो आपका ग्रीन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रोसेस आपका क्या, थर्ड स्टेप जो आपका क्या है, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक। चलिए, तो चॉइस फिलिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे आप क्या करेंगे, लॉगिन करते हैं आपके प्रोफाइल में, ठीक है। तो
तो आपको चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है। चॉइस फिलिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस के नाम होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है तो उसको यहाँ पर ऐसे करके आपको टिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे टिक कर देंगे तो वो कॉलेज जो है आपको कुछ इस तरह से साइड में दिखाई देगा, कुछ इस तरह से, है ना। टिक कर देना है। देखो जैसे मान लो इसका आपने टिक किया, इसको टिक किया, इसको टिक किया, इसको टिक किया, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो आपने जो भी, और ध्यान रखना जो बीएचएमएस नहीं लेना चाह रहा है तो आपको ध्यान से चॉइस फिलिंग करना है कि आप सिर्फ आयुर्वेदिक की कॉलेज ही डालें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस कॉलेज में नहीं जाना है तो उसकी चॉइस फिलिंग नहीं करना है। ध्यान से आपको ये चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है आपको ध्यान से करना है, ठीक है। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, बीएचएमएस नहीं लेना चाहते लेकिन गलती से क्या हो जाता है, चॉइस फिलिंग में डल जाता है तो उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है लेकिन उसको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो पढ़ते हुए सारी चीज को, कौन से कॉलेज में आपको जाना है, कौन से कोर्स में आपको जाना है, सारी चीजों को पढ़ते हुए आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। जैसे आप टिक करते जाएंगे सारी चीज आपकी यहाँ पर आती जाएगी, ठीक है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक। अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो मान लो यहाँ पर पंडित शिव शक्तिलाल ये दिया है, अगर आपको इसको क्या करना है, चेंज करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। मान लो इसको ऊपर ले जाना है तो मूव अप, इस पर क्लिक कीजिए। अगर मान लो इसको नीचे लाना है तो मूव डाउन, ठीक है। तो जिस भी कॉलेज का आपने क्या करना है, आपको चेंज करना है उसको आपको क्लिक करो। अगर ऊपर ले जाना है तो मूव अप के बटन को क्लिक करना है, अगर नीचे करना है तो मूव डाउन के बटन को आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप जैसे सारी चीजें कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपके फाइनल लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। अगर मान लो इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वापस आप बैक जाकर, है ना, वापस आप बैक जाकर उसे क्या कर सकते हैं, रीअरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चॉइस फिलिंग कर देंगे। जब आप चॉइस लॉक करने जाएंगे तो आपको वहां पर 50 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। 50 रुपए देने के बाद आपकी जो चॉइस आपने की है वो क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नोट वार्निंग दे रखी है ना। अगर आप चॉइस को लॉक नहीं करेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो कंसीडर नहीं की जाएगी फॉर अलॉटमेंट के लिए। कई काउंसलिंग में क्या होता है, अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं करते तो अपने आप लॉक हो जाता है, लेकिन एमपीआईएस काउंसलिंग में ऐसा नहीं है, आपको चॉइस लॉक करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तभी आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो कंसीडर की जाएगी अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो आपने चॉइस फिलिंग करी और आपने ऐसे छोड़ दिया, लॉक नहीं किया, तो आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से आपको करना है चीजों को, ठीक। और अगर आप में से कोई मेरे से पर्सनल चॉइस फिलिंग करना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सारा प्रोसेस कर दूं, चॉइस फिलिंग में ही कर दूं, तो वो भी मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ इस तरह से फाइनल लिस्ट आ जाएगी। फिर आपने सारी चीजें चेक कर ली है, आप सेटिस्फाइड हो आपकी चॉइस फिलिंग से, तो आपको क्या कर देना है, प्रोसीड टू पेमेंट टू लॉक चॉइस, ठीक है। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या कर देना है, जो भी जो भी आप पेमेंट गेटवे है आपका, जो भी उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 50 रुपए पे कर सकते हैं, और पे करने के बाद आपका फाइनल चॉइस लॉक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और आपका फिर लास्ट में कुछ इस तरह से क्या रहेगा, लास्ट में कुछ इस तरह से आपकी लिस्ट आएगी, तो उस रिसिप्ट को आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर प्रेफरेंस, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद आप जैसे चॉइस फिलिंग कर देंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ग्रीन मार्क आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, है ना। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, तो आगे ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या कर देना है, चॉइस फिलिंग कर देना है। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और कोई पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहता है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।